शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से हमारे डिजिटल मार्केटिंग का तीसरा अहम हिस्सा। और मेरा ख्याल है कि ये बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं, मेल हैं फीमेल हैं, किसी भी एज से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका शायद ये फेवरेट तरीन जो होगा पार्ट होगा। आज उसकी पहली वीडियो है, तो आगे चलते हैं इसके साथ। फेसबुक मार्केटिंग क्या है? इस सोशल मीडिया में फेसबुक हम पहली चीज़ ले रहे हैं, चूँकि ये सबसे हैवी टूल है सोशल मीडिया का, सबसे बड़ा टूल है, सबसे ज़्यादा लोग इसने कवर किए हुए हैं, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में। आगे चल के वो भी डिटेल्स आती जाएंगी हमारे पास साथ साथ। अब ये करता क्या है, फेसबुक मार्केटिंग कैसी चलता है, ये सिस्टम कैसे चलता है? ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बहुत ही ज़बरदस्त टारगेटेड पेड एडवर्टीजमेंट ऑफर करता है। ऑर्गेनिक यानी कि जेन्युइन पोस्ट बनती हैं आपकी, उनके जेन्युइन व्यूअर्स होते हैं, विजिटर आते हैं आपके पास, और ब्रांड्स जो हैं आपके, ये कंपनी जो है, आपकी प्रोडक्ट जो है, उसको मौका फ्राहम करता है बहुत बड़ी ऑडियंस के सामने पेश होने का। इसको एक छोटी सी मिसाल से अगर समझाएं तो मिसाल ये है कि एक कराटे सीखने वाले बच्चे हैं हमारे पास। वो एक ग्राउंड में जाते हैं जहाँ पे जो मुख्तस है ख़ास तौर पे कराटे के लिए। तो जो एक बंदा उस गांव में रहता है, उसके पास कुछ चीज़ें हैं जो वो कराटे सीखने वाले, कराटे करने वाले बच्चों के पास या उसके जो प्लेयर्स हैं उनके पास होती हैं। उसकी वर्दी कह लीजिए, वो लकड़ी का जो एक नंचक या इस तरह की कोई चीज़ होती है वो कह लीजिए, पाँव हाथों पे पहनने के लिए कोई चीज़ कह लीजिए। तो उसके लिए बेहतर है कि वो पूरे गांव में उसका ढिंढोरा पीटे, उसकी मार्केटिंग करे, हर घर में जाए, या वो उस पार्क के बाहर चला जाए, या पार्क के पास जाए, पार्क के अंदर या उसमें वहाँ पे जाके मार्केट करे अपनी प्रोडक्ट को जहाँ पे ये कराटे सिखाए जा रहे हैं। अब इस मिसाल में एक ऊपर जो हमने हाईली टारगेटेड एक चीज़ पढ़ी थी, इसमें से मैं थोड़ा सा उसको ये एक्सप्लेन कर लूँ कि जैसे एक ऐड चला गाड़ी का टीवी पे, गाड़ी की कीमत है 2 करोड़ रुपए। ऐड चला शाम को 7 बजे से 9 बजे के बीच में। तो उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो टीवी देख रहे होते हैं, लेकिन इतनी कीमत की गाड़ी कितने लोग हैं जो उस वक्त टीवी देख रहे हैं? तो हमने वो बहुत महंगा ऐड होगा जो इस हैवी टाइम पे चला, एक अहम टाइम पे चला, पीक टाइम पे चला, उसकी अच्छी खासी प्राइस होगी। अगर वो बंदा ये करता कि वो सिर्फ उन अमीर लोगों को जो गाड़ी के शौकीन हैं वहाँ पे वो ऐड चलाता, तो उसका खर्चा कम आता, टाइम कम लगता, मतलब इकोनॉमिकल भी होता, एफिशिएंट भी होता, और सही टारगेट को जाता। तो हाईली टारगेटेड मुराद ये है कि हर एक को एक चीज़ दिखाने की बजाय, जिसने लेनी ही नहीं, 10 उन बंदों को दिखाने की बजाय सिर्फ उन 2 बंदों तक पहुंचा जाए जिसमें से दोनों लेने वाले हैं और एक लेगा ही लेगा। तो खर्चा कितना आया सिर्फ 2 बंदों को दिखाने का, बजाय इसके कि आप 10 बंदों को दें जिनमें से कोई एक भी आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी प्रोडक्ट लेगा। तो ये चीज़ थी, मैं जिसको एक्सप्लेन करना चाह रहा था। तो अब फिर उसी कराटे वाली एग्जांपल पे आ जाइए। तो फेसबुक जो है वो ग्राउंड है कराटे की, और जो बैनर वो बंदा लगाएगा अपनी चीज़ों के इश्तिहार के लिए, वो ऐड है वहाँ पे। और वो जो चिल्ड्रन, जो वो बच्चे हैं जो कराटे सीख रहे हैं, वो लोग हैं जो आपके रेलेवेंट लोग, जो फेसबुक पे स्क्रॉलिंग करते हैं, अपना देखते हैं चीज़ें, ये वो इस तरह का एक्टिविटी करते हैं। इसके अलावा एक और मिसाल लेते हैं। एक आंटी जीनी हैं जो एक छोटे से शहर में रहती हैं, कस्बे में रहती हैं। वो बनाती हैं आलू बिरयानी, बड़ी मशहूर है। एक बड़े फेमस पर्सनैलिटी है पॉलिटिकल, उसने भी कहा जी आलू बिरयानी मुझे बड़ी पसंद है। तो उसके बाद फिर इसका ट्रेंड ही चल पड़ा। तो आंटी भी बड़ी बनाती हैं और उनकी बिरयानी बड़ी मशहूर है। तो बजाय उसके कि वो आंटी पूरे अपने छोटे से उस कस्बे में एडवर्टीजमेंट करें और अपने वो लड़कों को भेजें, जाओ ये ब्रोशर फेंको हर एक के घर में, रोज़ सुबह
भेजें, फिर दोपहर को अपडेट लें, फिर शाम को अपडेट लें, और कितना टाइम लगे। अगर वो ये करें कि वो टारगेट कर लें कि इस कस्बे के रहने वालों को ही मेरा ऐड जाए, तो ये बेहतर नहीं है? अब बताइए कैसी टेक्निक रहेगी ये। देखिए, जब आप फेसबुक करते हैं तो आपको इस तरह की चीज़ें भी नज़र आती हैं, डिफरेंट पोस्ट, आपके दोस्तों की पोस्ट, या डिफरेंट कह लें कि डिफरेंट कंपनीज की पोस्ट में, जहाँ पे लिखा होता है स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड जो लिखा होता है ना, ये वो आपकी पेड पोस्ट होती है। इसमें देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल लिंक है, ये लिंक दिया हुआ है। लिंक से क्या होगा कि आप उस कंपनी की वेबसाइट पे चले जाएंगे, अगर आप सीरियस हैं कि मैं इस प्रोडक्ट को खरीदूं। मिसाल के तौर पे अगर ये एचपी का ऐड था और लैपटॉप बताया उन्होंने, बड़ा ज़बरदस्त ही नया मॉडल आया गया हमारा एलीट बुक प्रो, तो आप फिर उस पर चले गए वेबसाइट पे ख़रीदने के लिए। तो जो लोग कर रहे थे, इंटरेस्ट रखते हैं लैपटॉप्स में, उनको अगर दिखाया जाए और ये पेड एडवर्टीजमेंट हो, आपको जेन्युइन लोग विजिट करेंगे आपके, और आपको एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा। एचपी के कस्टमर पूरे मुल्क नहीं दुनिया में है। तो ये अब आप डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का ऐड चलाना चाह रहे हैं। आप सिर्फ लाहौर में अपनी शॉप खोल के लाहौर के कस्टमर को डील करना चाह रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में आज डिलीवरी हर जगह हो जाती है, सीओडी ऑप्शन है, कैश ऑन डिलीवरी है, और ये वो, ये डिपेंड करता है कि आप अपनी जो पैरामीटर सेट करते हैं वो किस किस्म के करते हैं। तो फेसबुक इतना ज़बरदस्त है, तो क्यों ना इसको एक मैजिक बॉक्स का नाम दिया जाए। तो अगर वही बिरयानी है, बड़ी मशहूर बिरयानी, जिसके लिए वो कहते हैं जी 12 मसाले वाली बिरयानी है, अब वो 12 मसाले वाली बिरयानी क्या अपने टाउन में हर एक को बिरयानी खिला के देखें तो वो इजी है, या वो किसी एक मार्केट में जाएं, एक खातून को बोलें कि जी ये टेस्ट करें बिरयानी, बड़ी ज़बरदस्त सी वीडियो बनाए और वो वीडियो अपने ऐड में यूज़ करें, तो वो जो खातून ने खाई और उनके चेहरे के तसुरात आए एक बड़ी यमी किस्म की बिरयानी या फूड प्रोडक्ट पे, उसको कैच कर लें उस वीडियो पे और उनसे इजाज़त लें कि जी ये मैं वीडियो यूज़ करना चाहती हूँ, और अगर इजाज़त मिल गई तो वो वीडियो उनकी है, बड़ी ज़बरदस्त सी वीडियो बन गई। तो बजाय इसके कि पूरी कौम को बिरयानी चखाएं, उन्होंने लोगों को, खाने के शौकीन को, फूडीज़ को पकड़ने का, घेरने का बड़ा ज़बरदस्त टूल है यही मैजिक बॉक्स, यानी कि फेसबुक। वीडियो बनाई, टारगेट मार्केट सेट किया, फूडीज़, खाने के शौकीन, मैजिक बॉक्स यूज़ किया। अब इसमें यह भी हो सकता है कि आप यूनिक प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, यूनिक डिफरेंट निश वाली प्रोडक्ट्स, कोई भी चीज़, वो आप डिपेंड करता है कितना एफिशिएंटली आप उसको मार्केट करेंगे इस मैजिक बॉक्स को यूज़ करते हुए। फेसबुक ही क्यों? इसलिए जनाब के 2.8 बिलियन एक्टिव यूजर्स मंथली इसको विजिट करते हैं। इसलिए जनाब के इसका हाई आरओआई है। आरओआई होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने जितने पैसे लगाए, इन्वेस्ट किए, उस पे रिटर्न कितना मिला, अर्निंग कितनी मिली, वापस कितने आए, उसमें से आपका प्रॉफिट भी है, वो बड़ा ज़बरदस्त है। वाई फेसबुक? प्रेसिजन टारगेटिंग। प्रेसिजन टारगेटिंग, टारगेट तो आप वही जो आपको चीज़ चाहिए, ये जो बंदा चाहिए, जो आपका टारगेट है, उस पर प्रेसिजन को होता है कि बड़े ज़बरदस्त तरीके से, बड़े एक्यूरेसी के साथ। एंगेजमेंट रेट, CTR, हाउ मैनी क्लिक्ड एंड हाउ मैनी बॉट। 2% अगर 100 में से खरीदते हैं आपकी चीज़, जो आए आपकी चीज़ को देखने, दैट इज़ गुड, दैट इज़ अ गुड परसेंटेज। मोबाइल डोमिनेंस, आज हर बंदा मोबाइल यूज़ कर रहा है और फेसबुक मोबाइल पे भी शिफ्ट हो गया है और 98% मोबाइल पे ही देख रहे हैं। इसका मतलब जब चाहे लोग अपना वो देख सकते हैं। आपको टाइम का भी इशू नहीं है कि भाई 9 बजे लोग घर पहुंचेंगे तो फिर ही देखेंगे। डाइवर्स एड फॉर्मेट, आपके ऐड के कई फॉर्मेट हो सकते हैं। दैट कैन बी अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट थिंग्स, इट कैन बी अ फोटो, इट कैन बी अ वीडियो, और एनीथिंग। रीटारगेटिंग कैपेबिलिटीज भी हैं कि एक बंदा आया, ऐड आपका देखा, क्लिक किया, पूरी वीडियो नहीं चलाई, चला गया। एक बंदा आया, आपका ऐड देखा, पूरी वीडियो चलाई, आपकी वेबसाइट पे भी चला गया, नहीं खरीदा। एक बंदा था,
जिसने ख़रीदा, अब ख़रीदने वाले ने तो काम पूरा कर लिया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी वेबसाइट पे गेट ऐड देखा उनको भी पकड़ा जाए, वो आपके पास आ जाएगा, सिस्टम बता लेगा। आप चाहते हैं कि उन लोगों को भी जिन्होंने फेसबुक पे आपका ऐड देखा, आपकी वेबसाइट पे नहीं गए, फिर उनको रीटारगेट किया जाए, ये भी आ जाएगा आपके पास। तो कहता ज़बरदस्त सिस्टम है कि आप कितना ज़बरदस्त डेटाबेस, एक डेटा ड्रिवन स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना रहे हैं अपनी उस मार्केटिंग एक्टिविटी की, एज कंपेयर टू जो एक आम मार्केटिंग हम करते हैं। एक सड़क पे बैनर लगा दिया, वहाँ से हज़ारों लोग गुजर रहे हैं जी, बहुत गाड़ियाँ गुजरती हैं, लाहौर के कलमा चौक से हज़ारों लाखों गाड़ियाँ गुजरती हैं। लेकिन भाई कभी ये सोचो कि मेरे जिस जो लोग हैं वो कसूर की तरफ जा रहे हैं, उसमें से कितने लोग हैं जो मेरी प्रोडक्ट पर यूज़ करने वाले हैं। हाईली टेक्निकल प्रोडक्ट है, एजुकेशन से रिलेटेड है, तो उस इलाके के लोगों को कितने आपको मिलेंगे जो आपको कॉल बैक करेंगे और आपकी चीज़ खरीदेंगे। तो क्यों ना उस जगह पे जाया जाए जहाँ पे ये रेलेवेंट लोग बसते हैं, और वो है ये मैजिक बॉक्स फेसबुक। फेसबुक आप ऑलगोरिथम का एक वर्ड आजकल बड़ा सुन रहे हैं जी, इसके ऑलगोरिथम का ये है, ये है, ये इसको लेता है, ये उसको छोड़ता है। फेसबुक कैसे न्यूज़ फीड आपको दिखाता है? न्यूज़ फीड मतलब आपने अपनी फेसबुक आईडी खोली और आपके सामने आपने देखा होगा कि डिफरेंट दोस्त आ रहे हैं, ये आ रहा है, वो आ रहा है, फलां कंपनी आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है। किन चीज़ों की बेसिस पे करता है? 1 लाख उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं फैक्टर जिनकी बेसिस पे ये करता है, लेकिन चंद एक अहम है, 4 अहम है। क्यों? क्रिएटर, जो क्रिएटर है उसका, मसलन ये इमरान खान के फॉलोअर बड़े हैं, उसने कोई चीज़ बनाई, उसको लोग देखते हैं, हम सब जानते हैं कितने लोग देखते हैं, सर्वेज क्या कह रहे हैं। पोस्ट दूसरे लोगों के मुकाबले में ये ख़ास जो पोस्ट है, ये इस बंदे को अट्रैक्टिव या उसकी रेलेवेंट है। तीसरा, टाइप ऑफ पोस्ट, जो वो बंदा फेसबुक आईडी का यूज़र है उसको किस किस्म की पोस्ट पसंद है। एक गाड़ियों की पोस्ट बड़ी देखता है यार, ऑटो रिलेटेड पोस्ट बड़ी देखता है। रिसेंसी कितनी नई है। अब एक यंग लड़का है, उसको अब 1960 से उठानी जो है वो डाटा दिखाओगे या इन्फॉर्मेशन दोगे, वो तो उसके काम की नहीं है। वो लेटेस्ट मांग रहा है यार, वो टेक्नोलॉजी वाला है, टेक्नोलॉजी से रेलेवेंट है। तो वो बच्चा क्या मांग रहा है, ये चंद एक फैक्टर हैं जो आपकी न्यूज़ फीड में बैकअप पे काम कर रहे होते हैं। ये चंद एक अहम फैक्टर्स हैं। वैसे फेसबुक के पास लाख के आगे पीछे फैक्टर्स हैं जो वो बताता नहीं है भाई कि हम किस तरह से ये काम करते हैं। बता दिया तो हम भी बना लेंगे फेसबुक। अब इन्हीं फैक्टर्स को देखो थोड़ा सा मज़ीद, अगर मैं देखूं और लिखने की कोशिश करूं, या आप लोगों के पास कोई एक ऐसी चीज़ जिसका आप स्क्रीनशॉट बना के बार बार उसको समझ सकें इजीली, तो क्रिएटर, हु इज़ ही और शी फॉर अदर्स, हमारे लिए, यूज़र के लिए, फेसबुक की ट्रैफिक के लिए वो बंदा क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है। पोस्ट, पीपल लाइक दिस, ये जो पोस्ट हमें दिखा रहे हैं मेरे न्यूज़ फीड पे आएगी क्या, मुझे ये पोस्ट पसंद है तो वो मेरी न्यूज़ फीड पे ले आएगा। टाइप, मुझे फ़ोटोज़ पसंद है, वीडियोज़ पसंद है, या और किस्म किस्म का जो फॉर्मेट है मैं पसंद करता हूँ। रिसेंसी, कुछ सालों पुरानी पोस्ट, अब एक बुज़ुर्ग ने आईडी बनाया हुआ है, वो डेफिनेटली ढूंढते हैं अभी 1960 में लाहौर कैसा था, 1955 में लाहौर कराची की जिना रोड, एम ए जिना रोड कैसी थी, आई चंडीगढ़ रोड बड़ी मशहूर है, ये कैसी थी पाकिस्तान बनने से पहले। तो जैसा वो होगा वैसा दिखाएगा, लेकिन अब मेजॉरिटी यूथ है तो उसको वो उसकी एज ब्रैकेट और उसकी रिक्वायर्ड ब्रैकेट में से पोस्ट दिखाएगा। यही वो 4 फैक्टर दोबारा एक्सप्लेन हो गए। अब जनाब एक चीज़ है, खरीदने वाले बहुत हैं और आप चाहते हैं कि अच्छा आउटपुट लिया जाए, वो सारे कह रहे हैं जी मैं भी लूँगा, मैं भी लूँगा, सबको पता है ये 100 रुपये की है, तो क्यों ना एक और तरीका किया जाए ज़बरदस्त सा। उनको हम कहते हैं जनाब हम ऑक्शन करते हैं, 100 रुपये इसकी मिनिमम प्राइस है, आप में से कौन ज़्यादा पैसे देगा। अब वो कोई कहेगा जी मैं 150 दूंगा, कोई कहेगा मैं 200 दूंगा, कोई कहेगा 500 दूंगा। अब 200 में वो 5 खरीदने वाले थे तो 3
निकल गए, 2 रह गए, उनमें से एक ने कहा मैं 500 दूंगा। अब वो जो एक दो बचे थे उसमें से एक 500 दे रहा है, वो जो दूसरा था उसकी रेंज थी को 300-350 तक की, वो भी छोड़ गया 500 में। आपकी 100 वाली चीज़ आप 500 में दे रहे हैं। फेसबुक ऑक्शन करता है, लेकिन फेसबुक के लिए सिर्फ पैसे मैटर नहीं करते। क्यों? क्योंकि फेसबुक ने और बहुत सारी चीज़ों की तरीके से देखना है, और इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं रहेगी कि सिर्फ हम पैसे वालों को दे रहे हैं। डिफरेंट फैक्टर्स यूज़ हो जाएंगे। और फिर उसी तरह जिस तरह ऑक्शन होती है, क्यों होती है कि चीज़ कम है, इस तरह फेसबुक के पास स्पेस कम है, शॉपकीपर या बिजनेस करने वाले या प्रोडक्ट वाले बड़े हैं तो ऑक्शन कर लेते हैं उसकी। फेसबुक इज़ अ ऑक्शन प्लेटफॉर्म, बट फेसबुक चूंकि एक अकेला है तो उस पर हज़ारों बिलियंस ऑफ एडवर्टाइजर्स हैं। फिर उनमें कंपटीशन है डिफरेंट बेसिस पे। बैनर्स कैसा अट्रैक्टिव है, नहीं है, प्रोडक्ट कैसी है उसकी, मेगा सेल लगा देता है कोई अक्सर, आई कैचिंग मटेरियल है उसका या नहीं। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स भी हैं पैसे के अलावा, फेसबुक उनको भी यूज़ करता है। तो कॉमनली जैसे पहले का ऑक्शन की बेसिस होती है पैसा, जो ज़्यादा देगा वो ले जाएगा, लेकिन फेसबुक ने उसमें क्या ऐड कर दिया, यूज़र एक्सपीरियंस। यूज़र एक्सपीरियंस किसका? फेसबुक का जो विजिटर है, जो यूज़र है, उसको वो कैसा लगेगा। ये कंपनी को या ऐड बनाने वाली या ऐड पे बेचने वाले को नहीं, ऐड के बेचने वाले का हिस्सा है पैसे का। यूज़र एक्सपीरियंस है हम लोगों का, जो मैं आप फेसबुक पे जाएंगे और उस चीज़ को ख़रीदेंगे या नहीं ख़रीदेंगे, हम लोग फेसबुक के यूज़र। अब इस चीज़ में, इस फील्ड में कौन सा बंदा विन करेगा? जो कैरी ऑन ट्राइंग, जो कोशिश करता रहेगा और नेवर गिव अप, हार नहीं मानेगा। वो कहेगा मैं इस दफ़ा ऐड बनाता हूँ, थोड़ी उसकी एचडी में क्वालिटी अच्छी कर लेता हूँ, ऐड बनाता हूँ, बैनर मेरा बड़ा खूबसूरत हो, ऐड बनाता हूँ एक और प्रोडक्ट, ज़बरदस्त सी प्रोडक्ट के साथ, सर्विसेज भी बड़ी अच्छी हैं इस कंपनी की। मतलब ये कि बहुत सारे फैक्टर्स आप ट्राई कर सकते हैं, 4-5 ऐड चला सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि कौन सा ऐड मैंने क्या डाल के, कौन से इंग्रेडिएंट थे मेरे जिसने ज़्यादा मुझे रिजल्ट अच्छा दिया। अब फेसबुक ऑक्शन सिस्टम में कुछ अहम चीज़ें। एडवर्टाइज़र बिड, मैं एक एक्शन के लिए कितना पे करने के लिए तैयार हूँ अगर मैं ऐड देना चाहता हूँ। जैसे डिफरेंट बिड्स हैं, लाइक कॉस्ट पर क्लिक भी है और कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन भी है। अगर कितने लोगों की तरफ से इम्प्रेशन आया, सिर्फ इम्प्रेशन 1000 की तरफ से, उसकी भी कॉस्ट, ये भी एक ऑप्शन है। ये भी हो सकता है कि जितने लोग क्लिक करेंगे उतना पे करेंगे। फिर एस्टिमेटेड एक्शन रेट है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि मेरी जो इज़ लाइकली दैट अ पर्सन और अ विजिटर ऑफ फेसबुक और अ यूज़र ऑफ फेसबुक विल एक्ट ऑन माई एड, कि कितनी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि एक यूज़र या पर्सन वुड एक्ट आफ्टर वाचिंग माई एड, मेरा एड देखने के बाद उस बंदे का क्या रिस्पॉन्स होगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स की कितनी प्रोबेबिलिटी है। फिर रेलिवेंसी और क्वालिटी, एड क्वालिटी इज एस्टिमेट ऑफ द एक्सपीरियंस। एड क्वालिटी थी, अच्छी थी, रेलेवेंट था, तो वो एक्सपीरियंस फिर कैसा रहा लोगों का। फेसबुक के लिए बहुत अहम चीज़ है कि वो अपने यूज़र, जो अपनी पब्लिक है उसके ऊपर, जो आईडी होल्डर्स हैं, जो वहाँ की आवाम है, जो उसकी पब्लिक है, उसका ख्याल रखता है, और वो अपने उन यूज़र्स के, कस्टमर्स के, जो फेसबुक के कस्टमर हैं, उनके एक्सपीरियंस को कंसिडर करता है। तो ऊपर वाले 2 फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उसमें इस चीज़ का बहुत वजन है फेसबुक के लिए कि मेरे जो यूज़र हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, इस ऐड के ऊपर उनका एक्सपीरियंस कैसा था। मेरे यूज़र ने अगर उसके ऊपर कोई बैड कमेंट दिया है, इसका मतलब ये ऐड कंपनी फारेगा, ये ऐड फारेगा। अगर कस्टमर ने लिख दिया कि यार ये तो धोखे दे रहा है बंदा, ये कंपनी धोखे देती है, अगर एक कस्टमर ने स्माइली की, लाइक किया, उसके बरक्स अगर डिसलाइक किया या एंग्रीनेस शो की, तो फिर एक अच्छा कमेंट पास कर दिया, उसका एक अपना वेट है।
तो इन दो ऊपर वाले जो था, पहला फैक्टर था पैसा, दूसरा फैक्टर था रिस्पॉन्स, कितनी प्रोबेबिलिटी है, उन दो को मजीद जो अहम फैक्टर बीच में ऐड किया फेसबुक ने वेटेज के लिए, वो था उसके यूज़र का एक्सपीरियंस, वो कैसा था उस ऐड के ऊपर। ठीक है जी। अब इसको अगर हम एक और शक्ल दे दें इसी चीज़, तो ये एड रैंकिंग इज टोटल वैल्यू ऑफ द एड। टोटल वैल्यू उसकी क्या है, कैसे बनती है, मतलब एक ऐड है $100 का, उसके अंदर क्या क्या शामिल है, उसके अंदर एडवर्टाइजर बिड, वो जो हमने देखा कि क्लिक पेपर क्लिक था या 100,000 इम्प्रेशन पे था वो, और एस्टिमेटेड एक्शन रेट कि एक प्रोबेबिलिटी या एक एस्टिमेट कि लोगों का रिएक्शन कैसा होने वाला है इस पे। इन दोनों को ज़रब दे लिया, जमा कर लिया एक ऐसा फैक्टर जो फेसबुक के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ये पैसा नहीं है, वो है फेसबुक के यूज़र का एक्सपीरियंस। अच्छा कमेंट किया, अच्छा रिस्पांस दिया या बुरा रिस्पांस दिया। ठीक है जी। उसके अलावा चंद एक और छोटी नीचे चीज़ें लिखी हैं, इनको भी देखिएगा। एक है क्लिक ऑप्टिमाइज्ड ऐड, कन्वर्जन ऑप्टिमाइज्ड ऐड। कन्वर्जन का मतलब यहाँ पे होता है कि कितने लोगों को कन्वर्ट करके हम अपनी तरफ ले आए। मतलब पहले वो ABC कंपनी की बाइक यूज़ करते थे, अब हमारी कंपनी XYZ की बाइक यूज़ कर रहे हैं, हमने कितनों को कन्वर्ट करवा लिया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फेसबुक ऑक्शन सिस्टम, यूज़र वैल्यू, ये जो यूज़र है, ये जो यूज़र है, किस कस्टमर है फेसबुक का ID होल्डर है, मैं आप, फेसबुक की पब्लिक है। एड रेलेवेंस, उसके लिए कितना उसका ताल्लुक है हमारे लिए, कितना रेलेवेंट है, उसको जानने के लिए, उसको परखने के लिए, उसको वेटेज देने के लिए उसने 3 और फर्दर फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया है। एक है क्वालिटी रैंकिंग, किस क्वालिटी का ऐड बनाया है। फिर है एंगेजमेंट रेट रैंकिंग, कितने लोगों को एंगेज किया इसने। उस क्वालिटी अगर अच्छी थी, ऐड की क्वालिटी अच्छी थी, बैनर ज़बरदस्त था, उस कराटे की पार्क में ग्राउंड के बाहर जो अट्रैक्टिव ऐड था, फॉर एग्जांपल वहाँ पे 4-5 दुकानदार चले जाएं, जी हम अपने वर्दियाँ बेच रहे हैं कराटे वाली, हम बेल्ट्स बेच रहे हैं कराटे वाली, हम वो नंचक बेच रहे हैं, लेकिन कोई ऐड किसका सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त होगा, वही वो बच्चों को घेर लेगा। तो क्वालिटी कैसी थी, फिर उसी तरह उसने एंगेज कर लिया। कन्वर्जन रेट फिर क्या रहा, अगर वो बच्चे के पास एक वर्दी थी किसी और पुराने किसी कंपनी की ख़रीदी हुई बाज़ार से, उसको उस ऐड वाले ने अपने ऐड की वजह से अपनी तरफ ले आया, कन्वर्ट कर लिया अपने कस्टमर में, ये वो है। With the help of these 3 factors, Facebook finds out the ad relevance. इन 3 फैक्टर्स के ज़रिए फेसबुक निकालता है कि मेरा ये ऐड कितना रेलेवेंट है इस फेसबुक के कस्टमर्स के लिए, उसकी पब्लिक के लिए। बाय द स्कोर अर्नड, जितना स्कोर अर्न करेगा मेरा ऐड या मेरा ये बैनर या मेरा ये सारा डिज़ाइन, मेरी कैंपेन मार्केटिंग की, फेसबुक मुझे उस बेसिस पे रैंक करेगा। इसी रीज़न पे पीपल क्रिएट मल्टीपल ऐड, कि लोग बहुत ज़्यादा ऐड बनाते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि मैंने 5 ऐड बना लिए, हर एक में मैंने 2-2, 3-3 ट्रिक का मसाला चेंज कर लिया, तो तीसरे नंबर का मेरा लोगों को बहुत पसंद आया, फेसबुक ने भी मुझे उस पर अप्रिशिएट किया और मुझे रिस्पॉन्स आने शुरू हो गए उस ऐड की वजह से। तो मुझे समझ आई कि जनाब ये मसाला ज़्यादा चलता है इस मुल्क में या इस इलाके में या इस प्रोडक्ट में। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं इस पर। लीजिए इसको एक ग्राफ की शक्ल में अगर मैं ले जाऊं, तो क्वालिटी रैंकिंग क्या है, फेसबुक बैनर की क्वालिटी, जो मैंने बैनर बनाया उसकी क्वालिटी। अगर एक ऐड के ऊपर जो तस्वीर आपने लगाई है वो समझ ही नहीं आ रही कि यार ये प्रोडक्ट क्या है, तो क्या वो आगे वाले स्टेप पे आप जाएंगे? क्या आपका ऐड किसी को एंगेज कर सकेगा, अपनी तरफ मतवज्जो कर सकेगा, अट्रैक्ट कर सकेगा? और अगर भाई अट्रैक्ट ही नहीं कर सकेगा तो फिर कैसे कन्वर्ट कराएंगे उसको अपने कस्टमर में?
कैसे वो दूसरे की प्रोडक्ट छोड़ के आपकी तरफ लेगा। तो ये फॉर एग्जांपल ग्राफ में आप चले जाएं तो सेकंड, पहली में तो था कि क्वालिटी आपकी थी एवरेज, एंगेजमेंट बाय लक आप हो गए अबव एवरेज चले गए, लेकिन फिर वही हुआ कि लोग जो कन्वर्ट हुए आपकी तरफ वो एक एवरेज सी तादाद थी। सेकंड लाइन पे क्वालिटी बेकार थी, अब उसका एंगेजमेंट भी कुछ ना हुई, जब एंगेजमेंट कुछ ना हुई तो कन्वर्जन भी कुछ ना हुई। फिर आगे एक ऐड है जिसकी क्वालिटी एवरेज थी, एंगेज किया उसने लोगों को एक एवरेज तादाद में, फिर कुछ लोग कन्वर्ट हुए वो भी एक एवरेज सी तादाद में। फिर एक और चौथे नंबर पे चले जाएं तो अबव एवरेज आपने ऐड बनाया, एंगेज किया एवरेज लोगों को, कन्वर्ट हुए एवरेज। तो इसमें फॉर एग्जांपल मैंने ये गलती कर दी कि मुझे ऐड वो चलाना था एक ख़ास एज ब्रैकेट पे कि वो यूथ का ऐड है, तो वो मैं सिलेक्ट करने चाहिए थे 20 से 25 साल के लोग। मैंने उसमें क्या किया कि 25 से 35 साल एज रख दी। जब मैंने वो फनल बनाई, मैंने वो अपने पैरामीटर सेट किए तो मैंने एज चेंज कर दी। ऐड बड़ा ज़बरदस्त था, लेकिन मेरी आगे जो पैरामीटर थे वो एक गलत था, अहम पैरामीटर गलत था, तो मेरा ये रिजल्ट हुआ। उम्मीद है कि ये मटेरियल जो है या जो भी चीज़ थी, जो वीडियो थी, ये अच्छा रिजल्ट देगी आपको इस सोशल मीडिया मार्केटिंग को सीखने में। अब लास्टली मैं आपको फेसबुक से इंटरनेट पे लिया गया एक लिंक है, एक पेज है, वो कॉपी कर रहा हूँ लास्ट में। और ये इससे पहले जो हमने आखिरी 2 पेजेस हमने सीखे समझे, उनको मज़ीद रिफ़ाइन करने के लिए आपको वो गुर सीख सकते हैं कैसे, कि कैसे ही आप रेलेवेंस डायग्नोस्टिक कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया एक आखिरी मिसाल में कि जी आपका क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त थी ऐड की, बैनर की, वीडियो की, लेकिन रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपने वो जो फ़नल बनाई थी या वो जिस पैरामीटर गुजारने थे जिसमें से, वो सही सेट नहीं था। आपको एज ब्रैकेट रखनी चाहिए थी बिल्कुल यंग लोग, 20 से 25 साल एज वाले, 18 से 25 साल एज वाले। आपने रख लिए, सेट कर लिया पैरामीटर 25 से 35 साल वाला। तो आपको वो सीखना है, वो समझना है कैसे। इस पे जाइएगा www.facebook.com/business/help43621, ये सारा कुछ। और ये कैसे सिखाएगा आपको? ऐसे सिखाएगा। देख लीजिए नीचे लेफ्ट साइड पे जो पहला सर्कल है क्वालिटी रैंकिंग है। बिलो एवरेज जब आपके ऐड की क्वालिटी होगी तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको एंगेजमेंट मिलेगी या लोग एंगेज होंगे आपकी पोस्ट में। जब वही नहीं होंगे तो कन्वर्जन रेट भी ज़ीरो, नॉट एलिजिबल। फिर क्या कहता है फेसबुक? रिकमेंडेशन देता है, आपको गाइड करता है इसके ऊपर। वो कह रहा है कि आपने जब लो एवरेज ऐड था, आपका क्वालिटी थी, तो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर क्रिएटिव एसेट्स और टारगेट एंड ऑडियंस मोर लाइकली टू परसेप्टिव द एड एज हाई क्वालिटी। ठीक है जी। तो अपनी जो क्रिएटिविटी है, आपके जो कैमरा है, इन चीज़ों की क्वालिटी चेंज करें। तो इस पेज का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप क्या इजीली इसको देखें, समझें और सीखें। इस वीडियो के अंदर ये चीज़ आपके लिए सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश कीजिएगा, ये पहली वीडियो है सोशल मीडिया मार्केटिंग की, इसको 2-3 दफ़ा देखें ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें। और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा ताकि हम इस फील्ड में कुछ बेहतरी ला सकें और आगे चलें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।